दूर दराज के एक जंगल में कुछ नगरवासी पिकनिक मनाने के लिए गए थे। वहां से जब लौटे तो उनकी कुछ चीजें वहां पर छूट गईं या उन्होंने छोड़ दी। जो घने जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग थे, वे उधर से गुजरे तो वे चीजें उनके हाथ लग गई। उसमें से एक चीज थी दर्पण। उन लोगों ने दर्पण पहली बार अपने जीवन में देखा था। वह व्यक्ति लेकर के उस अनोखी सी चीज को गया। और दर्पण एक समय ऐसा था, बड़ी मूल्यवान वस्तु थी। एक समय ऐसा आया है मनुष्य जाति के इतिहास में कि एक दर्पण के लिए लोगों ने अपनी बेटियों को बेच दिया है, सिर्फ एक दर्पण के बदले। इतनी मूल्यवान चीज थी वो। तो वह एक आदिवासी व्यक्ति के हाथ लग गया दर्पण, लेकर के गया, उलट पलट करके उसे देखा, चमकीली सी चीज। अचानक उसको अपना चेहरा दिखा, वह चौंक करके रह गया। उसको उस दर्पण में अपने पिता का चेहरा दिखा, जो कि दिवंगत हो चुके थे। बड़ा उसको प्रेम रहा होगा। उसने जब देखा तो उसे लगा कि यह कोई करामाती चीज है, जिसके माध्यम से मेरे पिता मुझसे संपर्क कर रहे हैं। फिर वो खूब बतियाने लगा उस दर्पण से, लेकिन वह अपनी पत्नी से अपने घर में उसने वह बात छिपा ली। खुद बात करता दर्पण, जैसे जैसे वह बोलता वैसे वैसे उस दर्पण से आवाज उसको लगता कि सामने से आ रही है। कुछ अपनी भाषा में जैसा वह बोलता, सुनता, जैसा कोशिश करता, ऐसे ही उसको लगने लगा कि मेरे पिता है जो मुझसे बात कर रहे हैं। एक छोटे से कोने में घर के उसने छिपा करके दर्पण रख दिया था। उस कमरे में जाता था, बात करता था, बाहर निकल आता था छिपा करके। उसकी पत्नी को संदेह हो गया। उसने कहा ये क्या करता है जा करके। जब वह कहीं बाहर गया तो उसने कमरे की तलाशी ली तो वो दर्पण मिल गया। जब उसने वह दर्पण देखा पलट करके, तो उसे अपना चेहरा जब दिखा तो उसने कहा अच्छा, तो यह है वह दुष्ट स्त्री जिसके साथ इसका संबंध हो रहा है, जिसके साथ यह यहाँ बैठ करके बात करता है। उसने ले जाकर के वह दर्पण अपनी सास को दिखाया। कहा कि मुझे अब सारा राज पता चला। यह जो कमरे में बैठ करके घंटों घंटों कुछ करते रहते हैं, ये स्त्री है, इससे बात करते हैं। उसकी सास ने वह दर्पण लिया। उसको जब अपना चेहरा दिखा तो हंस पड़ी। उसने कहा चिंता की कोई बात नहीं, यह तो कोई बूढ़ी औरत है, इसके साथ वो बहुत दिन तक संबंधित नहीं रह पाएगा। छोड़ दो, जैसा करना हो उसे करने दो। अंततो गत्वा सभी ने उस दर्पण के माध्यम से अपना ही अर्थ लिया। दर्पण में कोई अर्थ नहीं था। दर्पण सिर्फ वही दिखा देता है जो आप होते हैं। जैसा आपका चेहरा होता है वैसा दर्पण दिखा देता है। कबीर साहब की इस उलटमासी में जो परम सत्य है, जिसको वो साहब की तरह संबोधन देते हैं, उसके संदर्भ में कहते हैं कि उसका कोई गुण हमारे पकड़ में नहीं आ सकता है। वह जो हम उसको
अपने अपने अंदर जो ह हमारे चीज़ें चलती हैं, उसके अनुरूप जो गुण उस पर थोप देते हैं, या उनको निर्गुण भी कहा गया या निर्गुण थोप देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कबीर साहब को निर निर्गुण परंपरा का संत कहा गया है, जबकि ऐसी बात सच नहीं है। इसी पद में उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। कबीर साहब कुछ अनूठे इशारे करने वाले हैं। वो बिल्कुल बेजोड़ हैं, जो कहते हैं राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। यहाँ जब वह राम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें दशरथ पुत्र राम की बात नहीं है, अयोध्यावासी राम की बात नहीं है। वह किसी शब्द के माध्यम से संबोधन देते हैं। उनकी जो मौज होती है, वह शब्द चुन लेते हैं, जब उन्हें संबोधन देना होता है। यहाँ जब वह राम कहते हैं, तो उसका जो मर्म है, रमते इति रामः, जो समूची सृष्टि में रमा हुआ है, समाया हुआ है, उसको राम नाम का संबोधन दे करके और वह उसकी ओर इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ही कहते हैं उसका गुण न्यारा है, और एक बार नहीं कहते, 3 बार कहते हैं। जब कोई बात 3 बार कह दी जाती है, तो वह त्रिकाल सत्य हो जाती है। मतलब वह बात पहले भी सत्य थी, अभी भी सच है, आगे भी वह सत्य होने वाली है। मतलब त्रिकाल सत्य की घोषणा वो करते हैं कि राम का गुण वह कालातीत है, न्यारा है। किसी भी काल में उसको हम घेर नहीं सकते हैं। हम किसी भी समय के गर्भ से, समय के धरातल से उसका हम विश्लेषण नहीं कर सकते, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। वे कहते हैं कि जितने भी दसों अवतार हुए, हिंदुओं के दसों अवतार, मत्स्य अवतार पहला है, और अंतिम अवतार ऐसा कहा गया है कि वह निकलंकी अवतार है, कल की अवतार। तो उन्होंने मत्स्य अवतार से लेकर के कल की अवतार तक सभी अवतारों को, जिसको हमने एकदम शीर्ष पर रखा हुआ है कि वे सबसे आदर्श हैं, वे सीधे सीधे भगवान के स्वरूप हैं, वो परम सत्य के स्वरूप हैं, जो अवतार लेकर के आए हैं, उस पर उन्होंने करारा घात किया है। उन्होंने कहा है, यह सब गुण साहब के नाही। दूसरे जगहों पे वो अक्सर ये कहते हैं, जैसा राम ने किया है, कृष्ण ने किया है, जैसा ब्रह्मा ने किया है, ये सब काम साहब के नहीं है। साहब यह सब नहीं करता है कि किसी की चोरी करता है, या किसी के साथ युद्ध करवाता है, या अपनी पत्नी खोजने वन में जाता है। यह सब काम साहब के नहीं। साहब कुछ अनूठा है, साहब कुछ न्यारा है। वे यहाँ पर कह रहे हैं, राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। वह जो राम है, जो परम सत्य है, जो परमात्मा है, उसका गुण, उसका होना, उसकी उपस्थिति बिल्कुल न्यारी है। वो हमारी आपकी व्याख्या से बिल्कुल अनूठी है। हम चाहे उसे परमात्मा कह लें, चाहे अल्लाह कह दें, खुदा कह दें, चाहे हम उसको गॉड कह दें, किसी भी नाम से संबोधन करें, पर वह व्याख्या हमारी ही है। वह अव्याख्या है, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। वो हमारी व्याख्या से बिल्कुल निराला है, अनूठा है। वे आगे कहते हैं, अबुझा लोग कहाँ लो बूझ, बूझन हार विचारो। अबुझा लोग मतलब नादान लोग। नादान लोग उसे कहाँ तक समझ सकते हैं। वो ये कहते हैं कि सभी अवतारों में जो हमने देखा कि वह भगवान का अवतार है, वह ईश्वर का अवतार है, वह नादानी है। उतने में समाता नहीं है वह परम सत्य। वह जो परमेश्वर है, जिसका जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, वह उतने में नहीं समाता है। वे कहते हैं कि अबुझा लोग कहाँ लो बूझे, बूझन हार विचारो। वो कहते हैं कि जो बूझने चले हो, जो समझने चलने चले हो, ऐसे चलने वाले लोगों, जरा समझो तो सही, जरा बूझो तो सही। ऐसे ही बस लकीर पीटे चले जाते हो, ऐसे ही बस भेड़ चाल में चले जाते हो। जरा थोड़ी देर ठहर करके देखो तो सही। जो बूझने वाले हो, जरा समझो तो इसे कि हम नासमझ लोगों को, हम नादान लोगों को कहाँ से वह जो परम सत्य है, वह समझ आ सकता है, वह हमारी पकड़ में आ सकता है।
वे कह रहे हैं, राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, अबुझा लोग कहाँ लो बूझ, बूझन हार विचारो। इसमें एक अर्थ और भी है कि बूझन हार विचारो, कि अगर विचार ही करना है, अगर पता ही लगाना है, अन्वेषण ही करना है, खोज ही करनी है, तो बूझन हार विचारो। वह कौन खोजने चला है, उसकी तरफ नजर फेरो। उसे अगर आपने पकड़ लिया, उसकी अगर आपने पड़ताल कर ली, जांच कर ली, उसके सत्यत्व या मिथ्यत्व की आपने भली-भांति पड़ताल कर ली, तो फिर शायद आप ऐसी नादानी नहीं करोगे कि उसकी व्याख्या करने चलोगे जो परम सत्य है। आप यह देखोगे कि सत्य की व्याख्या नहीं की जा सकती है। हाँ, जो व्याख्या करने चला है, वह मिथ्या है। तो मिथ्या को समझ करके मिथ्या का अंत हो जाना, ये सत्य की तरफ सबसे सटीक कर्म है, या सत्य को अवसर देने का सबसे सधा हुआ, त्रुटिहीन, अचूक ढंग हो सकता है। लेकिन आप, हम जो मिथ्यत्व से बने हैं, जो ज्ञात से बने हैं, जो बड़ा सीमित से बने हैं, जो काल से बने हैं, वे कभी भी सत्य में कोई परख नहीं कर सकते हैं। तो वो सत्य की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन भ्रामक झूठे माध्यमों से नहीं लेकर के जा रहे हैं। वे ऐसा एक अनूठा कौशल हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें अचूक रूप से सत्य का पदार्पण होगा, लेकिन झूठ को उसका नहीं पता चलेगा। बूझनहार को कभी पता नहीं चलेगा। बूझनहार के विचार में, बूझनहार जो पता करने चला है, उसके अवलोकन में वो विसर्जित हो जाता है, और जो सत्य है वो वहां पर पाया जाता है।